बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज इस्लामाबाद से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान जब से आए मुश्किलात ही बढ़ती गई। पंडोरा पेपरज आया, जिसके बाद ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा, बड़ी बड़ी हुकूमतें चले जाएंगी, बड़े बड़े अपोजिशन लीडर गिफ्ट में आ जाएंगे। लेकिन सुबह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में होने वाले इजलास में कोई भी ख़त्मी फ़ैसला नहीं हो सका। नहायत ज़िम्मेदार ज़राए का कहना है कि उन्होंने कहा है, वज़ीर आज़म साहब, अगर इस पंडोरा पेपर्स में आपने अपनी काबीना को, लोगों को छेड़ा तो आगे ही PTI बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार है। पंजाब अमलन आपकी गिरफ्त से निकल चुका है और आपकी हुकूमत चल जाएगी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक लफ्ज़ दोबारा अपनी काबीना के लोग और किचन कैबिनेट और अटारनी जनरल सबको कहा कि मेरे लोग जाते हैं जाएं, लेकिन मैं किसी को भी NRO नहीं दूंगा। इसी बेस पे तो नवाज शरीफ साहब गए थे। अगर आज मैं फ़ैसला मेरिट पे नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे कि इमरान खान अपनी ज़ुबान पर कायम नहीं रहा। इमरान खान ने जो कहा था, दो नहीं एक पाकिस्तान होंगे, तो मुझे कुर्बानी देने से कोई दरेग नहीं कर सकता। ताहम ये भी कहा जा रहा है, बाज़ लोगों ने उन्होंने समझाया, वज़ीर आज़म साहब इसे जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें, क्योंकि इसी अक्टूबर में एक बहुत बड़ी अहम तब्दीली होने वाली है जो आपको धचका दे सकती है। जबकि पंजाब से आपको मुख्तलिफ रिपोर्टें मिलने वाली से ऐसे लग रहा है कि पंजाब में अगर नून लीग मुतहद होकर आती है तो आप इलेक्शन हार जाएंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान बड़े ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं और वो भी लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज इस दबाव में आते हैं या नहीं आते, ख़त्मी फ़ैसला क्या करते हैं, उस वक्त तक इंतज़ार रहेगा। लेकिन ये वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो धमकियों में नहीं आते। ताहम इस मौके पर उन्हें बाज़ उनके साथियों ने कहा, सर हमने अपने तमाम केस, जो मालम जप्पा था, BRT थी, रिंग रोड था, किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया। कौन सा शोर मचा है जिस पर वज़ीर आज़म की इजलास के दौरान तफसीली गुफ्तगू आए, वज़ीर आज़म अपने अज़म पर डटे रहे। नाज़रीन, अब ये सूरत हाल ये पैदा हो गई है। दूसरी तरफ नून लीग ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि PTV जो पाकिस्तान टेलीविज़न है, जो हुकूमत पाकिस्तान और आपके टैक्स पेयर से चल रहा है, उन्होंने कैप्टन सफदर की जो 4 ऑफशोर कंपनियां कही हैं वो झूठी खबर है। क्या इस फेक न्यूज़ पर झूठी खबर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नहीं की जाएगी। क्या मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज तरीके से अहम हलकों के साथ मुलाकात के बाद जनूबी पंजाब के कामयाब दौरे के बाद किसके लिए ख़तरा बनता जा रहा है? अगर मरियम नवाज सामने नहीं आती तो क्या आने वाला इलेक्शन पंजाब में, जो पंजाब में पिछले 3 सालों में करप्शन, लाकानूनियत और ज़कातो शर का फ़ंड भी खाया गया, बेवों के नाम पर भी फ़ंड खाया गया, क्या वो सारी इंक्वायरियाँ खुलने वाली हैं? ताहम वज़ीर आज़म इस सिलसिले में किसी भी अपने साथी को स्पेयर करने का इरादा नहीं लगते। अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म को बड़े फ़ैसले करने होंगे। क्या वज़ीर आज़म बड़े फ़ैसले करने में, जो उनकी जमात में अगर चंद लोग गंदे हैं, करप्ट हैं, जो उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं, उनकी हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं, उनकी नेक नामी को बदनाम कर रहे हैं, उनके दावों के रास्ते में रुकावट है, उन मगरमच्छों को अपने रास्ते से हटा सकेंगे? वज़ीर आज़म का इम्तहान शुरू हो गया है। कौम ने उनको वोट देकर 5 साल के लिए मुंतखब किया था। अब कौम उनकी तरफ देख रही है कि ये मसीहा जो आया था, जो हमें यकीन था 2 नहीं 1 पाकिस्तान लाएगा, करप्शन कब होगी, महंगाई कम होगी। करप्शन और महंगाई में तो कहा जाता है माजी की हुकूमतों को भी बहुत हिस्से हैं, लेकिन इस 3 साल में जिन लोगों ने अरबों रुपये लूटा है वो वज़ीर आज़म के लिए इम्तहान हो गए हैं। और हम तवक्को रखते हैं कि वज़ीर आज़म अपने लोगों को जिन्होंने माल लूटा है उन्हें के ख़िलाफ़ सज़ाएँ देंगे और इम्तहान में कामयाब होंगे। ताहम अब ये डिपेंड सारा करता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर। नाज़रीन, आप जानते हैं पंडोरा पेपर आया, उसमें 177 ममालिक के मुख्तलिफ सरबराहों का भी जिक्र है, और तो और बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म का भी जिक्र है। बाद लोग कहते हैं कि ऑफशोर कंपनियां गैर कानूनी नहीं हैं, लेकिन उन्हें इनकी मनी ट्रेल देना होगी।
کہ وہ پاکستان سے پیسے لے کر کیسے گئے۔ اگر ایک بزنس مین باہر کاروبار کرتا ہے اور انکم ٹیکس چھپانے کے لیے کرتا ہے، وزیر اعظم ماضی میں اس کو کالا دھن سفید کرنے کی سازش کہتے تھے۔ لیکن اب اس بہت سارے سوال پیدا ہوتے جا رہے ہیں جو حکومت کی طرف سے بھی آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آف شور کمپنی بنانا جرم نہیں، وہ تو وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی بنائی تھی، جس کی بعد ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں کیس چلا، جسے انہیں صادق امین قرار دیا۔ اب ناظرین صورتحال 3 سال میں بہت حالات چینج ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن نے 3 سال سر دھڑ کی بازی لگائی، وزیر اعظم کے خلاف موومنٹ چلائی، استعفے دینے کی باتیں کی، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوئی، لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن جیسے جیسے مہنگائی عام آدمی کی رینج سے 1000 گنا اوپر چلے گئی، بے روزگاری نے ہر گھر میں ڈیرے ڈال لیے، غریب علاج سے محروم ہو گیا، عام شخص کا بچہ پڑھائی سے دور ہو گیا، عوام اور حکومت میں فاصلے بڑھتے گئے۔ اس دوران اپوزیشن کی بار بار کال کے استعفے دو، لانگ مارچ کرو، ناکام ہوتی رہی۔ لیکن اب کہا جاتا ہے پاکستان کی اہم ترین سیاسی شخصیت کو 3 مختلف ایجنسیوں نے رپورٹیں دی ہیں کہ خصوصاً اگر پنجاب میں آپ الیکشن شفاف کراتے ہیں تو پی ٹی آئی کی جیتنا ناممکن ہے، ماں سوائے اس کے کہ نون لیگ آپس میں 3-4 دھڑوں میں تقسیم ہو جائے، ورنہ مہنگائی آپ کے الیکشن کو ہرا سکتی ہے، کیونکہ آٹے کی قیمت تقریباً 40 سے 50 گنا بڑھ گئی۔ مہنگائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً بعض چیزوں میں 50 سے 70% اضافہ ہوا، جبکہ قوت خرید ہر آدمی کی کم ہو گئی۔ بجلی کا بل جس کا 1000 روپے آتا تھا اس کا 2000 آنے لگ پڑا، گیس کا بل 500 والا 900 آنے لگ پڑا، اور غریب آدمی بھوک کے مارے ہے۔ اتنے میں وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اعلیٰ سطحی کے اجلاس میں کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں مہنگائی سے بھی نہیں ہاروں گا، لوگ مجھے ووٹ دیں گے۔ لیکن بعض ان کے قریبی رفقا کار جو عمران خان سے مخلص ہے، جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی، انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ آپ کی اتحادی جماعتیں اور دوسری جماعتوں سے آنے والوں نے آپ کی پوزیشن عوام میں بہت زیادہ کمزور کر دی ہے۔ ان حالات میں آپ کا عوام کے سامنے جا کے ووٹ مانگنا سخت مشکل ہوگا۔ لوگ نہ صرف ووٹ دیں گے بلکہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تو اپوزیشن کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ورنہ اس وقت مہنگائی کے خلاف لوگ سمندر کی طرح سڑکوں پر آئیں گے اور یہ لیڈر لیس قوم ہوگی اور یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ 2018 کے الیکشن جن پر الزام لگایا جا رہا ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ اس کو بعض لوگوں نے مدد دی ہے، لوگ ان کے خلاف بھی گلی محلوں اور ڈرائنگ روموں میں گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں گے۔ 2018 کے الیکشن میں ان پر اپوزیشن کی جانب سے بے جا تنقید ہوئی، خصوصاً نواز شریف اور مریم نواز نے اس ادارے کو بہت زیادہ بدنام کیا، بدنامی سے لے کے اس ادارے کو الیکشن رگنگ کا ذمہ دار ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ اہم ترین شخصیات کے استعفوں کا بھی مطالبہ کیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں ایک اہم ترین تبدیلی ہوگی۔ اس کے بعد جو تبدیلی کی جن صاحب کا نام آ رہا ہے، سنا ہے کہ وہ بہت کریڈیبل ہے، وہ آ کے کیا کرتے ہیں اس کے بعد ان پہ بتائیں گے۔ اس کے بعد عمران خان کی حکومت کو ایک جھٹکا لگے گا، کیونکہ بعض ایسے معاملات تھے جسے کہا جا رہا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد آیا تھا تو بعض لوگوں نے بہت زیادہ رول ادا کیا تھا، کیونکہ حکومت ان لوگوں کو اپنی جماعت کو اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ اسی طرح جب اعتماد کا ووٹ آیا تھا تو بعض لوگوں نے ان کی مدد کی تھی۔ اگر اب ان لوگوں نے ان کی مدد چھوڑ دی تو وزیر اعظم کے خلاف جو مافیا ماضی میں 40 سال حکومت کرتا رہا ہے، اربوں کروڑوں روپے کھا گیا اور ان کے خلاف سزائیں بھی کوئی نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے عمران خان کی دعووں کو لوگ غلط قرار دے رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا میں لوٹا ہوا مال لاؤں گا اور غریبوں کی فلاح و بہبود میں لاؤں گا، ایک سیاستدان سے بھی پیسہ نہ ملنا عمران خان صاحب کے خلاف ایک سوال بن رہا ہے۔ لیکن تاہم لوگوں کی بڑی اکثریت کہتی ہے وزیر اعظم عمران خان ایماندار ہے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن بوسیدہ نظام کی وجہ سے
वो कामयाब नहीं हो सके। जैसे ही वो निज़ाम में बेहतरी करेंगे तो इसके नताइज बेहतर आएंगे। 2 साल का वक्त बहुत ज़्यादा कम है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम तो पहले दिन ही कह रहे थे ये नजायज़ हुक्म है, नाजायज़ हुकूमत है, नालायक हुकूमत है, ये कुछ नहीं कर सकती। अब पूरी दुनिया भी कह रही है। जबकि हमजा शहबाज ने जनूबी पंजाब के हर दौरे में बावलपुर, डेरा गाजी, यहाँ हासलपुर में बड़े जलसे करके इमरान खां की हुकूमत को लिए ख़तरे की घंटी बजाई है। ताहम ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज किसी भी वक्त हमजा और शहबाज शरीफ के बयानिए के ख़िलाफ़ मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अब वज़ीर आज़म पर इंसार है कि वो इस करप्शन के पनामा पेपर्स का जो बड़ा केस आया है, जिसमें खुसरो बसियार पहले चीनी स्कैंडल में भी थे, और कहा जा रहा है इसमें 700 लोग हैं। अभी बहुत सारे लोगों के नाम वापस आने हैं, लेकिन कुछ 12 कहा जा रहा है कुछ बिजनेसमैन रूटीन में बारो कारोबारों करते थे, और ये काम 2014 से पहले का है। इमरान खां की हुकूमत में किसी ने ऑफशोर कंपनी बाहर नहीं बनाई। इन सारी तफसीली रात पर उन्होंने अपने आइनी माहिरीन से किया, तो कहा जा रहा है कि इमरान खां को जो इत्तेहादी जमात है उसने डरा दिया, अगर आप हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, ऑफशोर कंपनी जिनकी बनी है हमारी जायज़ कंपनी है। हमने इलेक्शन कमीशन में भी जाहिर किया है। इस सिलसिले में अलीम खां और मोहन सलाई का बयान आया है कि उनकी कंपनियां लीगल है और उन्होंने तमाम अपने एसेट्स में डिक्लेयर किए हैं, लेकिन इमरान खां उनके खिलाफ सदा पर तुले हुए हैं। जबकि इमरान खां के अपने साथी पंजाब में खरबों रुपए की करप्शन, इवन के यहाँ तक के एक खाने पे 5,000 रुपये की टिप दी गई और कहा गया कि ज़कात और इशर और बेवा और यतीमों को और मैंने फ़ंड दिया, समझे आप 9.5 लाख की उनकी कागजात बना लाएँ। क्या इस किस्म की सूरत हाल में वज़ीर आज़म जो नेक नामी से 3 साल मेहनत करते रहे, जिन पर खुद करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं आया, ARY TV में खबर चली कि ज़मान पार्क के एक घर के 2 ऑफशोर कंपनियां वो दोनों इमरान खान की नहीं निकली। क्या वज़ीर आज़म बड़ा इम्तिहान लेके अपने साथियों की कुर्बानी देकर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इस निज़ाम में मैंने दिन रात जद्दोजहद की, करप्शन माफिया के ख़िलाफ़ की, पर यह निज़ाम उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। क्या आने वाले दिनों में अली डार जो कैप्टन सफदर के साहबजादे हैं, कैप्टन सफदर के साहबजादे जुनेद सफदर और इसाक डार के बेटे अली डार के ख़िलाफ़ करप्शन के सबूत आए, अगर वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और अपनी जमात के ख़िलाफ़ नहीं करते तो लोग इसको इंतकाम कहेंगे, एहतसाब नहीं कहेंगे। अब वज़ीर आज़म का इम्तिहान है कि वो अपनी हुकूमत की चादर को छोड़ के नई हुकूमत की तरफ जाते हैं। वज़ीर आज़म के बाद करीबी हल्के का कहना है कि वो कोई बहुत बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं और वो अवाम की अदालत में जाएंगे कि मैंने हर मुमकिन मेहनत की, लेकिन इस निज़ाम ने करप्ट माफिया से पैसे नहीं निकलाने दिए, जब तक मुझे 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती काम नहीं करता। क्या वज़ीर आज़म 2/3 मेजोरिटी के लिए नए इलेक्शन में जाएंगे? ये खुद वज़ीर आज़म अभी तक फ़ैसला नहीं कर सके, इसका इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन, ताहम ऑफशोर के 700 में से अभी बहुत से नाम बाकी है। कुछ के बारे में कहा जा रहा है उन्होंने अपने एफर्ट और इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिर किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, जबकि कुछ के बारे में पता चला जाएगा कि क्या उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की या नहीं की, फैसला वज़ीर आज़म। जबकि अपोजिशन इन दिनों में ख़ुसूसन नून लीग और बिलावल भुट्टो खुश नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए, जबकि वज़ीर आज़म का कहना है कि वो तमाम जाल तोड़ के करप्शन माफिया के गले तक कानून का हाथ ले जाएंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।